Good morning students, how are you all? Dear students, today we are here again with new topic that is phosphorus. Phosphorus जो है it is produced by heating bone as हमारी जो बोन्स होता है हड्डियां होती है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट बॉडी के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है और बोन एश जो चारकोल भी होता है कैल्शियम फॉस्फेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है कंटेनिंग 58% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट उसमें 58% जो है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है when it is heated with silica and coke कार्बन और सिलिका की प्रेजेंस में जब इसको 73 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इट गिव फॉस्फोरस ऑक्साइड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है यहां से बनता है P2O5 डाइमर है तो P4O10 बन जाता है when it is further react with carbon कोक जो हमने लिया कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा it will give phosphorus and this phosphorus produced is white phosphorus जब इन वेपर्स बनते हैं फास्फोरस के तो वेपर्स ऑफ फास्फोरस अपॉन कंडेंसेशन गिव व्हाइट फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस क्यों है फास्फोरस की तीन फॉर्म होती है व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस दीज आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस तो लेट अस स्टडी वन बाय वन व्हाइट फास्फोरस जो है ये हमने जो मेथड स्टडी किया है रिएक्शन जो पढ़ी है दिस मेथड इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस इट इज कॉमन वैरायटी ऑफ फास्फोरस एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फास्फोरस रॉक विद कोक एंड सिलिका कोक और सिलिका के साथ रिएक्शन करके हमने इस तरीके से व्हाइट फास्फोरस को बनाया है इट कंसिस्ट ऑफ P4 यूनिट्स इसमें P4 यूनिट्स प्रेजेंट होती है कैसी 4 phosphorus atoms are present on the corners of the regular tetrahedron this is the P4 unit structure of P4 यानी कि फास्फोरस P4 यूनिट में किस तरीके से प्रेजेंट होता है तो दिस इज द स्ट्रक्चर P4 यूनिट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी इट इज ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड सफेद मोम के जैसा सॉलिड होता है विद गार्लिक स्मेल और लहसुन के जैसी स्मेल होती है इसमें कैन बी कट विद नाइफ और नाइफ से आसानी से कट किया जा सकता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं बेंजीन CCl4 CH2 लिक्विड अमोनिया इनके अंदर क्या होता है सॉल्युबल होता है इट इज वेरी पॉइजनस जहरीला होता है एंड ग्लोज इन डार्क अंधेरे में चमकता है इट इज स्टेबल अप टू 1070 केल्विन 1070 केल्विन जो टेम्परेचर है वहां तक तो स्टेबल होता है अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो ये P2 यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है जैसे N2 होता है N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे P2 होता है P ट्रिपल बॉन्ड P इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी जो इट एक्ट एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और एस्टोस्टोफोर और नाइट्रिक एसिड को कॉरेस्पॉन्डिंग SO2 और NO2 में कन्वर्ट कर देता है जैसे कि हमने पढ़ा है कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करता है रिड्यूसेस एस्टोस्टोफोर टू SO2 एस्टोस्टोफोर को SO2 में रिड्यूस कर देता है और नाइट्रिक एसिड को NO2 में रिड्यूस कर देता है रिडक्शन कैसे होता है देखो एस्टोस्टोफोर में यहाँ पर सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है और SO2 में +4 है तो क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर रिडक्शन होगा इसका तो देखो फास्फोरस P4 है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड में एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इसलिए जो है रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO4 में देखो P4 0 में है और H3PO4 में +5 में चला जाता है तो खुद क्या होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सिमिलरली नाइट्रिक एसिड को NO2 में रिड्यूस कर देता है ठीक है इट रिडली फॉर्म PX3 एंड PX5 अगर हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं अगर लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तब तो PX3 या PCl3 बनता है और अगर एक्सेस में अगर ले लेंगे हैलोजन को तब हमारे पास पेंटाहैलाइड बनता है ठीक है ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं इट रिएक्ट जो व्हाइट फास्फोरस है रिएक्टिव होता है और ये कास्टिक सोडा में जैसे जो कास्टिक सोडा NaOH होता है कास्टिक पोटास KOH होता है तो कास्टिक एल्कीलीज के साथ ये रिएक्शन कर जाता है और फॉस्फीन को प्रोड्यूस करता है तो P4 + 3 NaOH 3 H2 उसको बैलेंस करेंगे तो 3 NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड इसका नाम है रेड फास्फोरस सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म है इसको हम व्हाइट फास्फोरस से बनाते हैं व्हाइट फास्फोरस को
अगर 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाए इनर्ट एटमॉस्फेयर में लाइक नाइट्रोजन गैस या हीलियम आर्गन इन गैसेस की प्रेजेंस में, तो ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ये व्हाइट फास्फोरस में जैसे P4 की स्ट्रक्चर आपको दिखाई है, इसमें ये भी P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर P4 जो यूनिट्स होती है वो चेन की फॉर्म में अरेंज होती है। ठीक है, इट इज नॉन पॉइजनस। व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस था, ये नॉन पॉइजनस है और इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो भी इनसॉल्युबल था वाटर में, बट ये CH2 में भी इनसॉल्युबल है, बट वो CH2 में सॉल्युबल था। इट इज डेंसर देन व्हाइट फास्फोरस, इसकी डेंसिटी व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा होती है और ये ग्लो नहीं करता डार्क में, वो ग्लो कर रहा था। इट डज नॉट कैच फायर इजीली, ये आसानी से फायर को कैच नहीं करता और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ एक्शन करते हैं तो ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है P4 + 5O2, तो क्या बन जाएगा P4O10। जैसे इस रिएक्शन में व्हाइट फास्फोरस कास्टिक सोडा के साथ या कास्टिक एल्कली के साथ एक्शन कर रहा है फॉस्फीन देने के लिए, तो जो रेड फास्फोरस है इट डज नॉट रिएक्ट विद द कास्टिक एल्कलीज। नेक्स्ट वी विल स्टडी ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस की 2 फॉर्म होती है, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। याद रखना कि रेड फास्फोरस को जब हीट करते हैं 803 केल्विन पर तब अल्फा ब्लैक बनता है, और अगर व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं तो बीटा ब्लैक बनता है। और इसमें जो फास्फोरस की अरेंजमेंट होती है 6 फास्फोरस एटम जो है इस तरीके से अरेंज होते हैं और इस तरीके से आपकी जो है फास्फोरस की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के मेनली 2 ऑक्साइड हैं, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड P4O6 एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10। तो P4O6 फर्स्टली हम स्टडी करते हैं। P4O6 में फास्फोरस के ऊपर 3+ चार्ज है और इसको फास्फोरस ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो जब फास्फोरस को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बनेगा। अगर एक्सेस में अगर हम इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो P4O10 बन जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में देखें, P4O6 फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज है कि फास्फोरस जो ट्राइऑक्साइड है वाटर के साथ, अगर कोल्ड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये फास्फोरस एसिड बनाता है, H3PO3 बनाता है। तो देखो H3PO3 में से अगर वाटर को रिमूव कर दें तो P4O6 बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं, एसिड टू एसिड मॉलिक्यूल जो है उनमें से वाटर को रिमूव कर दें तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर फास्फोरस एसिड में से अगर वाटर को रिमूव कर देंगे तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसीलिए P4O6 को एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस एसिड भी माना जाता है। ठीक है, P4O6 अगर देखो कोल्ड वाटर में फास्फोरस एसिड बनाया और अगर हॉट वाटर लेंगे तो ये फास्फोरिक एसिड बनाता है अलोंग विद द फास्फीन गैस। और फास्फोरस जो ट्राइऑक्साइड है क्लोरीन के साथ एक्शन कराएंगे तो POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड एंड PO2Cl मेटा फॉस्फोराइल क्लोराइड बनाता है। स्ट्रक्चर जो इसकी आपने रेगुलर जो P4 जो है P4 यूनिट में आपने पढ़ा कि ईच फास्फोरस इज प्रेजेंट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये स्ट्रक्चर होती है आपकी। ठीक है, बट यहाँ पर जो है इसके केस में क्या होगा, ईच फास्फोरस की जो लिंकेज है इनके बीच में आपके जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस तरीके से आपके ऑक्सीजन की लिंकेज प्रेजेंट है सभी फास्फोरस के बीच में। तो इस तरीके से जो है आपका P4O6 की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्साइड जो हम लेंगे वो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉर्मूला इज P4O10। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि फास्फोरस P4 को अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है। प्रॉपर्टी जो इसकी होगी, जैसे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को कोल्ड वाटर में हीट करते हैं तो फास्फोरस एसिड बनता है। यहाँ पर अगर कोल्ड वाटर के साथ करते हैं तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनता है, HPO3 बनता है। हॉट वाटर अगर लेंगे उस केस में फॉस्फोरिक एसिड बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज में वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग नेचर, यानी कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है।
जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसी तरह से P4O10 भी जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। देखो सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, HClO4 पर क्लोरिक एसिड को Cl2O7 क्लोरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रक्चर तो है, इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू P4O6, ओनली डिफरेंस इज दैट ईच फॉस्फोरस इज फर्दर बॉन्डेड विद ईच 4 ऑक्सीजन एटम बाय डबल बॉन्ड। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ फॉस्फोरस से जुड़े होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 15 ही मोस्टली जो है ज्यादा लेंथी था, ज्यादा थोड़ा लार्ज पार्ट्स का कंटेनिंग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स आपको प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, उसको आपने पूछ लेना है। और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए गए हैं उनमें से ये ध्यान रखना कि जो डिलीटेड पार्ट है यानी कि रिड्यूस सिलेबस है, उन क्वेश्चन आंसर को छोड़ करके आपको तैयारी करनी है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।